चीन में अमेरिका सबसे बड़ा निवेशक है। चीन में मौजूद 3 लाख विदेशी कंपनियों में सबसे ज्यादा अमेरिका की हैं। चीन से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए ही होता है। लेकिन कोरोना वायरस भी चीन ने बनाया, जिसने सबसे ज्यादा जानें अमेरिका में ही ली है। इसलिए चीन को अमेरिका के गुस्से और नाराजगी का एहसास है। चीन जानता है कि अमेरिका चीन को राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर तबाह कर सकता है। इसलिए चीन किम जोंग के सहारे अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना चाहता है। वैसे किम जोंग ने 21 दिन के बाद सामने आकर अपने जनरलों से परमाणु जखीरा बढ़ाने को क्यों कहा, उसकी एक और वजह है। इस वजह को आप इस रिपोर्ट के जरिए देखें। तेईस सितंबर 1992, नेवादा, अमेरिका। तेईस सितंबर 1992, 28 साल पहले की यही तारीख थी जब अमेरिका ने आखिरी बार एटमी धमाका किया था। जमीन के अंदर हुए इस एटमी धमाके का वजन 20 किलो टन से ज्यादा था। उन्नीस सौ 92 तक अमेरिका 1032 परमाणु परीक्षण कर चुका था। लेकिन नेवादा में हुए इस एटमी परीक्षण के बाद अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। लेकिन 28 साल बाद अमेरिका ने एक बार फिर परमाणु परीक्षण की बात कही है। 22 मई को अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों ने चर्चा की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में परमाणु परीक्षण पर भी विचार किया गया। माना जा रहा है कि परीक्षण का मकसद अपने हथियारों की विश्वसनीयता को परखना और नए डिजाइन वाले हथियार बनाना है। अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने रूस और चीन को यह दिखा दिया कि वो बेहद तेजी से एटमी टेस्ट कर सकता है, तो इससे दोनों देशों को क्लियर मैसेज जाएगा। मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं जो दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। एटम बम ले जाने के लिए अमेरिका के पास 800 मिसाइलें हैं, जिससे दुनिया के किसी भी शहर को चंद मिनट में कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका को 28 साल बाद न्यूक्लियर टेस्ट पर विचार करने की नौबत क्यों आई। इसे चीन के विदेश मंत्री के बयान से समझा जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हुई तबाही के अलावा अमेरिका में भी एक राजनीतिक वायरस फैला हुआ है। ये राजनीतिक वायरस चीन पर हमला करने और उस पर आरोप लगाने के हर मौके का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नेताओं ने बुनियादी तथ्यों को पूरी तरह से अनदेखा किया है और कई झूठ चीन को निशाना बनाने के मकसद से गढ़े गए और भी बहुत सारी साजिशें रची गई हैं। जनाब वांग ही हैं, चीन के विदेश मंत्री के ओहदे पर हैं। बीजिंग में चीन की पीपल्स नेशनल कांग्रेस की बैठक के बाद दुनिया को बताने आए थे कि चीन ने कैसे कोरोना को लेकर अमेरिका को सहारा दिया, अमेरिकियों को बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की। लेकिन असली बात जुबां पर आ ही गई। अमेरिका अब चीन की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं है। ट्रंप खार खाए हुए हैं। माइक पॉम्पियो चीन को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है और ड्रैगन को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उसकी मांद में अमेरिकी बारूद अब बरसने ही वाला है। और इसीलिए किम के परमाणु ठिकाने को एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। अमेरिका से निपटना है तो चीन के लिए किम का साथ जरूरी है। वही सन की तानाशाह की मजबूरी है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया संकट में है और किम जोंग सबसे ज्यादा परेशान शख्स है। किम जोंग पर खतरा इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके देश की 880 मील की सीमा सीधे चीन से मिलती है। उसके देश से चीन को गरीब मजदूर भी मिलते हैं। चीन से कमाई और आयात का उसका एकमात्र जरिया यही सरहद है। लेकिन इसी सरहद के रास्ते किम जोंग उन के मुल्क में आ गई है कोरोना वायरस जैसी आफत। नॉर्थ कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है। उसकी मदद सिर्फ एक मुल्क कर सकता था, जिसका नाम है चीन। लेकिन यही मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार है। सनकी के मुल्क की सनक वायरस ने क्यों छूमंतर कर दी है, ये जानना भी जरूरी है। कोरोना वायरस से निपटना किम के बस में नहीं है। नॉर्थ कोरिया में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद कमजोर हैं। कोरोना पर नॉर्थ कोरिया में कुछ भी नहीं हुआ है।
बाहर की दुनिया से उसका नाता भी टूटा हुआ है। दवा की डिमांड किम कभी पूरी नहीं कर सकता। किम जोंग के पुरखों से लेकर अब तक उत्तर कोरिया ने सिर्फ बारूद और एटम बम की ही खेती की है। चीन भी जानता है कि किम के पास कुल जमा पूंजी यही है, इसीलिए अमेरिका के खिलाफ सन की तानाशाह को मोहरा बनाना चाहता है।